हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल पर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अर्थिंग या ग्राउंडिंग के बारे में। ठीक है, अर्थिंग या ग्राउंडिंग ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ जो लोग इलेक्ट्रिकल पढ़ते हैं उन्हीं को ही सीखना है, इसके बारे में उन्हीं को ही जानना है। ये एक्चुअली एक कॉमन टॉपिक है। हम सभी लोग इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिकल गैजेट्स, अप्लायंसेस अपने घरों में यूज़ करते हैं, है ना। और इसके साथ ही हम सभी लोग चाहते हैं कि जो भी अगर कोई फॉल्ट होता है तो उस फॉल्ट से हम लोग अपने अप्लायंसेस को, अपनी वायरिंग को और अपने आप को बचा करके रख पाएं। तो इसीलिए अर्थिंग या ग्राउंडिंग थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। ठीक, अर्थिंग या ग्राउंडिंग जो है ये कॉमन रिटर्न पाथ हो सकता है मेरे फॉल्ट करंट के लिए। ठीक है, जब भी कोई फॉल्ट हो जाता है सप्लाई में और हैवी करंट फ्लो करने लगता है तो ये जो इलेक्ट्रिक अर्थ या ग्राउंड है ये कॉमन पाथ प्रोवाइड कराता है उस करंट को डिसिपेट करने के लिए सर्किट में से। ठीक है, या फिर मैं ये भी कह सकती हूँ कि ये फिजिकल कनेक्शन होता है किसका, मेरी सिस्टम का, इलेक्ट्रिकल सर्किट का, किसके साथ, फिजिकल अर्थ के साथ। ठीक है, अर्थ के सरफेस के साथ। कैसे कनेक्ट करूंगी मैं, एक कंडक्टर यूज करूंगी ऑफ कोर्स। ठीक है, तो मैं ये कह सकती हूँ कि इलेक्ट्रिकल अर्थिंग या ग्राउंडिंग जो होता है ये एक प्रोसेस होता है जिसमें कि मैं अपनी मेटेलिक पार्ट्स जो है मेरे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के उनको और प्लस अपनी सप्लाई के न्यूट्रल को, इन दोनों को ही मैं फिजिकल अर्थ के साथ कनेक्ट कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज इलेक्ट्रिक अर्थिंग के ये हम लोग कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं जो आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे। तो इसमें सबसे ऊपर है इसकी डेफिनेशन। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या होती है इलेक्ट्रिकल अर्थिंग या ग्राउंडिंग की। देखिए, इसको मैं अलग अलग तरीकों से डिफाइन कर सकती हूँ। सबसे पहले तो मैं ये कह सकती हूँ कि ये एक रेफरेंस पॉइंट होता है मेरे इलेक्ट्रिक सर्किट में। इसी के रेफरेंस में मैं सारी वोल्टेजेस मेजर करती हूँ। रेफरेंस का क्या मतलब है, जैसे कि मान लीजिए मल्टीमीटर से मुझे अगर अपनी वोल्टेजेस मेजर करनी है किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में, तो जो उसका कॉमन वाला पॉइंट होता है, जो उसका ब्लैक वाला प्रोब होता है, ठीक है, उसको मैं लगाती हूँ अर्थ पे, और जो उसका रेड वाला प्रोब होता है, फेज वाला, उसको मैं अपने इलेक्ट्रिकल सर्किट के अलग अलग पॉइंट्स पे लगा करके वोल्टेज मेजर कर सकती हूँ। सो नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक अर्थिंग। ठीक है, इम्पोर्टेंस क्या होती है, नंबर 1, इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक। यस, इसका बहुत बड़ा रोल होता है हमें इलेक्ट्रिक शॉक से बचाने में। मान लीजिए इंसुलेशन ब्रेकेज हो गई है मेरे किसी अप्लायंस के अंदर। ठीक है, दिखाई तो मुझे देगा नहीं, हो राइट, कि इंसुलेशन अंदर ब्रेक हुई है और जो लाइव वायर है वो मेरी अप्लायंस की बॉडी या उसके केस या चेसेस के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गया है। ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा कि वो जो बॉडी है मेरे अप्लायंस की, जो कि ऑफ कोर्स मेटल पार्ट से बनी होगी, तो उसमें से भी करंट फ्लो होने लगेगा। ठीक है, अगर उसमें अर्थिंग नहीं है और मैंने उसको टच किया तो उस केस में मुझे सीवियर इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। ठीक है, लेकिन अगर अर्थिंग होगी तो ऑलरेडी मैंने उसको पहले ही लो रेजिस्टेंस पाथ एक प्रोवाइड कराया हुआ है, तो उस केस में इलेक्ट्रिक शॉक का कोई भी खतरा नहीं रहेगा। इम्पॉर्टेंस नंबर 2, मेरी मशीनरी को, बिल्डिंग को और वायरिंग को, ठीक है, इनको डेंजरस पोटेंशियल से, लीकेज करंट से या फॉल्ट करंट से प्रोटेक्ट करने का काम करती है अर्थिंग। अगर मेरे अप्लायंसेस में अर्थिंग करी होगी मैंने, अगर मैंने अपनी वायरिंग को अर्थ से कनेक्ट किया होगा, तो उस केस में अगर लीकेज करंट है या शॉर्ट सर्किट करंट है, फ्रेंड्स, शॉर्ट सर्किट करंट जो होता है वो बहुत हैवी करंट होता है एंड इट में रिजल्ट इनटू फायर ऑल्सो। ठीक है, तो अगर मैंने अर्थिंग करी होगी तो इन सब फॉल्ट से मैं अपने सिस्टम को, अपनी वायरिंग को, अपने डिवाइसेस को बचा पाऊंगी। इसके अलावा इसकी इंपॉर्टेंस ये होती है कि ये जो अभी हमने फर्स्ट पॉइंट में भी देखा कि ये जो मेरे अप्लायंसेस हैं उनके जो मेटेलिक पार्ट्स हैं उनको कभी भी डेंजरस पोटेंशियल लेवल्स तक पहुंचने नहीं देता है। ठीक है ना, क्योंकि डेंजरस लेवल पे पहुंचने से पहले ही क्या होगा, करंट जो है वो ग्राउंड हो जाएगा। ठीक है, अर्थिंग की वजह से ही फ्रेंड्स जो मेरा लाइटनिंग करंट होता है, मॉनसून सीजन है आजकल, है ना, लाइटनिंग तो होती ही है, तो ये जो लाइटनिंग करंट होता है इसको लो रेजिस्टेंस पाथ जो है वो प्रोवाइड हो पाता है, कहाँ से, अर्थिंग की वजह से। ठीक है, इसके अलावा अगर शॉर्ट सर्किट हुआ है कहीं पर तो भी शॉर्ट सर्किट करंट को भी लो रेजिस्टेंस पाथ तभी मिल पाएगा जब मैंने अर्थिंग करी होगी। ठीक है, क्योंकि अर्थ का जो रेजिस्टेंस होता है ना वो बहुत कम होता है, अर्थ जो है वो बहुत अच्छी कंडक्टर होती है। ठीक है, इसके अलावा अर्थिंग का और क्या इंपॉर्टेंस है कि ये एक कांस्टेंट लाइन वोल्टेज मेंटेन करने में हमको हेल्प करती है। मतलब जो भी अगर फ्लक्चुएशंस हैं तो वो जो है वो ग्राउंड हो जाती हैं। ठीक है, ये अर्थिंग काम कैसे करती है, हाउ अर्थिंग वर्क्स। देखिए क्या होता है ना कि जब भी इंसुलेशन ब्रेकेज की वजह से मेरे मेटेलिक पार्ट्स जो हैं वो लाइव वायर के कांटेक्ट में आते हैं तो उनमें से भी करंट फ्लो करने लगता है। ठीक है, वो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो कैरी करना शुरू कर देंगे क्योंकि वो अच्छे कंडक्टर्स हैं, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स। ठीक है, तो अगर उस केस में किसी ने उसको गलती से टच किया उन मेटेलिक पार्ट्स को, तो उस केस में उस पर्सन को सीवियर इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। ठीक है, लेकिन अगर उसको हमने उस
अप्लायंस को हमने पहले ही प्रॉपरली अर्थ किया हुआ है, इन दैट केस उसको करंट को जो है वो लो रेजिस्टेंस पाथ मिल जाएगा, है ना, और करंट जो है वो मेटेलिक बॉडी से हट के उस लो रेजिस्टेंस वायर के थ्रू अर्थ में या ग्राउंड में चला जाएगा। तो ये तरीका होता है कि अर्थिंग जो है मेरे काम कैसे करती है, वो कैसे हमारे अप्लायंसेस को प्रोटेक्ट करती है, हमें प्रोटेक्ट करती है। कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक अर्थिंग, ठीक है, आप जैसा कि डायग्राम में भी देख पा रहे होंगे कि बेसिकली इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला है अर्थ इलेक्ट्रोड। ये जो अर्थ इलेक्ट्रोड है यही हम लोग जमीन में गड्ढा करके और वहाँ पर पानी और चारकोल जैसा कुछ मटेरियल डालते हैं वहाँ पर, और उसके ऊपर हम लोग ये कंडक्टिंग मटेरियल की किसी मेटल की रॉड, प्लेट या पाइप वहाँ पर फिट कर देते हैं, ठीक है। तो ये एक अच्छी कंडक्टर का काम करता है, ये सारे के सारे करंट को जो है उसको ग्राउंड कर देता है। ओके, तो इसी के अकॉर्डिंग ही हमारे टाइप्स ऑफ अर्थिंग भी आते हैं फिर, ठीक है। सेकेंड पार्ट है इसका ये प्रोब या लीड, अर्थ लीड, ठीक है। अर्थ लीड जो होती है वो मेरे इस अर्थ कंडक्टर को और इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन को आपस में कनेक्ट करने का काम करती है। यह अर्थ प्रोब होती है, ये भी मेटल की वायर या एक स्ट्रिप हो सकती है, ठीक है। इसके बाद इसका थर्ड पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट, कॉन्टिन्यूटी कंडक्टर, ठीक है। ये कॉन्टिन्यूटी कंडक्टर जो है ये वायर होगी एक बहुत अच्छी क्वालिटी की वायर, ठीक है, जिसकी की कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज बहुत अच्छी होंगी। और ये वायर जो है ये मैं इस लीड से और पूरे मेरी जहाँ जितनी भी वायरिंग है, स्विच बोर्ड्स हैं, अप्लायंसेस हैं, उन सबके साथ इस वायर का कनेक्शन देती हूँ, ठीक है ना। यही है अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर। ये इसी के थ्रू सारा का सारा मेरा फॉल्ट करंट जो है वो ग्राउंड में जाएगा, ठीक है। तो ये होता है प्रॉपर चैनल एक अर्थ क्रिएट करने का, ठीक है, इलेक्ट्रिकल अर्थ। अब हम लोग देख लेते हैं टाइप्स ऑफ अर्थिंग। बेसिकली 5 टाइप्स की अर्थिंग होती है। नंबर 1 स्ट्रिप अर्थिंग या वायर अर्थिंग। ये जो होती है ये पथरीली जगहों पर की जाती है जहाँ पर कि गड्ढा खोदना, खुदाई करना आसान नहीं होता, ठीक है। नंबर 2 पे आती है हमारी रॉड अर्थिंग। रॉड अर्थिंग ऐसी जगहों पे की जाती है जहाँ पर कि रेतीली जमीन है, पानी कम होता है, मॉइस्चर कम है सॉइल में, तो वहाँ पर बहुत गहराई तक गड्ढा खोदना पड़ता है, तो इसलिए रॉड अर्थिंग करते हैं। ओके, नंबर 3 पर आती है पाइप अर्थिंग। डोमेस्टिक सर्किट्स में यही यूज होती है। इसमें 5 to 10 फीट का गड्ढा खोदा जाता है और GI शीट का पाइप इसमें यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद आती है हमारी प्लेट अर्थिंग की। थोड़ी एक्सपेंसिव होती है क्योंकि इसमें कॉपर की प्लेट्स यूज होती है, जैसा कि आप डायग्राम में देखेंगे, ठीक है, कॉपर प्लेट्स के डायग्राम में। और ये हैवी, जहाँ पर भी हैवी करंट होता है जैसे इंडस्ट्रीज में या पावर प्लांट्स में, वहाँ पर इस अर्थिंग को यूज करते हैं। फ्रेंड्स, जो लास्ट टाइप की अर्थिंग है हमारी वो है हमारी कॉइल अर्थिंग। और ये जो कॉइल अर्थिंग होती है ये रेलवे ब्रिजेस में ब्रिजेस को, अलग अलग ब्रिजेस को अर्थ करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया टाइप्स ऑफ अर्थिंग। अब इसके बाद एक कॉमन, एक जनरल क्वेश्चन आया था क्लास में कि जो प्लग टॉप होता है या सॉकेट होता है उसमें जो टॉप मोस्ट टर्मिनल है वो तो अर्थ का है, ठीक है, इसमें तो कोई इश्यू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि उस टर्मिनल का डायामीटर ज्यादा क्यों है, उसे इतना मोटा क्यों बनाया गया है, ठीक है। तो इसका रीजन ये है कि देखिए अर्थ टर्मिनल में से हमेशा फॉल्ट करंट फ्लो करेगा, ठीक है, जिसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होगी तो बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। तो उस हीट को डिसिपेट करने के लिए ही अर्थ टर्मिनल को बड़ा रखा जाता है। तो हमारा आज का टॉपिक इलेक्ट्रिकल अर्थिंग। आई होप कि आप लोग कुछ तो जान पाए होंगे, कुछ तो समझ पाए होंगे अर्थिंग के बारे में कि कितना रेजिस्टेंस होना चाहिए उसका, है ना, और कैसे की जाती है अर्थिंग हमारे घरों में, कितने टाइप्स की होती है, कौन से टाइप्स की हम लोग करते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर एक और वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। ओके, बाय, टेक केयर।